एम्स ऋषिकेश की चौथी मंजिल में वाहन ले जाने की घटना में एसएसपी देहरादून ने सभी पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि मौके पर मौजूद उग्र भीड़ के प्रदर्शन तथा मॉब लिंचिंग की घटना की संभावना को लेकर आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को सुरक्षित निकालने के लिए यह निर्णय लिया गया था और पुलिस द्वारा एम्स प्रशासन द्वारा सुझाए गए रास्ते से ही मनोचिकित्सा वार्ड तक पुलिस वाहन को ले जाया गया था। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को वापस लाते समय पुलिस वाहन किसी भी इमरजेंसी वार्ड से नहीं गुजरा था। अभियोग की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हेतु क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के पर्यवेक्षक में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें 2 महिला उप निरीक्षकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, एम्स में जो प्रकरण चल रहा है बड़ा खेदजनक इसलिए है कि वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ छेड़छाड़ और हैरेसमेंट का मामला प्रकाश में आया था 19 तारीख को, जिसकी शिकायत उनके द्वारा एम्स प्रशासन को की गई थी और उसके द्वारा जो विशाखा गाइडलाइंस है और जो अन्य निर्देश है उसके तहत उनकी इंटरनल जांच कमेटी चल रही थी। 20 तारीख को जो अक्यूज था वो वहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट वार्ड है वहाँ पर वो एडमिट हो गया था और चूँकि पुलिस को ये कंप्लेंट बाद में मिली थी, वहाँ पर लगातार भीड़ होने के कारण पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया था। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा कि जो अक्यूज़ था वो वार्ड में था और बाहर 250 से 300 डॉक्टर्स वहाँ पर इकट्ठा थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि वो उसको सजा दी जाए, मौके पर सजा दी जाए और इसको देखकर काफ़ी आक्रोशित थे। काफ़ी देर तक एम्स के प्रशासन और पुलिस द्वारा समझाया गया, लेकिन जब समझाने के बाद भी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी और कोई मैन हैंडलिंग ना हो, कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कोई ऐसी घटना फ्री ना हो जाए, इसको देखते हुए एम्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि एक उनके द्वारा जो रैम्प बनी हुई है वहाँ से भी इमरजेंसी एग्जिट वो कराते हैं और इन्हीं परिस्थितियों के लिए ये बना हुआ है। उसको देखते हुए गाड़ी 4th मंजिल पर अक्यूज्ड को उनसे बचाते हुए निकाल कर अब उसको वहाँ से ले आए थे। चूँकि वो आक्रोशित थे, जैसी गाड़ी से देखा कि अक्यूज को निकाल के ले जा रहे हैं तो वहाँ पर अन्य लोगों ने उसको गाड़ी को नीचे जो फर्स्ट फ्लोर के पास रोकने का प्रयास किया। उसको देखते हुए सिक्योरिटी पर्सनल ने 50 मीटर्स का रास्ता है जो एक और एग्जिट जाता है, जो कोई इमरजेंसी वार्ड नहीं, वहाँ वेटिंग रूम का एरिया जहाँ पेशेंट्स आते हैं और वहाँ पर एडमिट होने से पहले, इमरजेंसी से पहले वहाँ पर वेटिंग रूम में वहाँ पर उनको रुकते हैं। वहाँ पर उस एरिया से वहाँ से उनको सेफली जो है सब चीज़ का ध्यान रखते हुए कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और अक्यूज को भी कहीं ऐसा ना हो कि मॉब जो है आक्रोशित जो दिख रहा है, जो डॉक्टर्स आक्रोशित दिख रहे हैं, कोई वहाँ पर घटना हो जाए, उसको वहाँ से निकाला गया। चूँकि वहाँ पर डॉक्टर्स जो अक्यूज़ है वो नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है और चूँकि नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर भारी संख्या में एकत्र था, तो कहीं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कोई क्लैश ना हो, पुलिस या जो एम्स प्रशासन है उसके बीच में कोई क्लैश ना हो और जो वहाँ पर पेशेंट्स एडमिट उनके तीमारदार है कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो। इन विशेष परिस्थितियों में जो उपयुक्त लगा वहाँ पर पुलिस द्वारा सेफली वो कार्रवाई की गई। चूँकि इसमें मुकदमा अब दर्ज हो चुका है, जिसमें 354, 506 में मुकदमा दर्ज है, उसमें विधिक प्रक्रिया चल रही, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। बाकी एम्स में पुलिस का अलग से एक डिप्लॉयमेंट करके कमेटी बना दी गई है जो छात्रों के ग्रीवेंस को भी सुनेगी और जो एम्स प्रशासन से कंसर्न है इसमें एक ज्वाइंट मीटिंग भी कर ली गई डायरेक्टर एम्स मैडम के साथ और अन्य जो प्रशासनिक लोगों उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और शीघ्र सभी समस्याओं का वहाँ पर समाधान विधिक निकाला जाएगा। नेचुरली प्रोटेस्ट शांत हुआ, जो उनकी ग्रीवेंस थी कि तुरंत जो है एम्स प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया जैसा उनका कहना था, लेकिन उनके द्वारा कमेटी बना दी गई थी, सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया गया था। कुछ उनकी डिमांड्स है जो एम्स प्रशासन से है, उसके टर्मिनेशन को लेकर है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर है, उसको हमने अश्योर किया और मुझे लगता है कि ये बातें उनकी समझ में आई हैं। जो कानूनी काम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है उससे संतुष्ट है और ये अपनी हड़ताल को खत्म करके वापस अपने काम पर भी आएंगे। दो चीज़ें हैं कि चूँकि डॉक्टर्स है, लीगल प्रोविजंस की जानकारी इतनी नहीं होती। जो कंप्लेंट लिखी गई थी उस पर तत्काल उसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया जो कंप्लेंट थी, जो एक्चुअल फैक्ट है छेड़खानी के 354 और धमकाने का 506 में। और दूसरी बात रही अरेस्ट की बात, वो एविडेंसेस के बाद सारी कार्रवाई होती है और जिन धाराओं में अरेस्ट की जा सकती है उन्हीं धाराओं में पुलिस अरेस्ट करती है। वो कानूनी प्रक्रिया जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने आवेश में है या इतने भावनात्मक रूप से परेशान है तो कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, लेकिन जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी वो विधि सम्मत एकदम सही है। वो आने वाले एविडेंस के ऊपर है, क्या गिरफ्तारी उन धाराओं में सेक्शंस में, चूँकि जो हमारे विभिन्न तरह की गाइडलाइंस है उसका जरूर हम पालन करेंगे जो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, अगर इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गवाहों को धमकाता है, डराता है या कोई प्रलोभन देता है या कोई किसी तरह इन्फ्लुएंस करेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसकी गिरफ्तारी भी इसमें की जा सकती है।